एक वक्त की बात है, एक गांव में एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसने घर पर काफी सारी मुर्गियाँ पाली हुई थीं। वो उन मुर्गियों को अपने हाथ से दाना खिलाता था। देखो बेगम, इसकी मुर्गियाँ कितनी बड़ी हो गई है। आखिर अपने बेटे की मेहनत रंग ले आई है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। आखिर तो इसने दिन रात जाग कर इन मुर्गियों को बड़ा किया है। अब तो इनके अंडे खाने के दिन आ गए हैं। हम इनके अंडे खाएंगे भी और बेचेंगे भी। अरे बेगम, जाकर पूछ, शायद इन मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए हो। अच्छा जी, मैं पता करती हूँ। फिर उसकी माँ उसके पास आती है। हाँ बेटा, सुना मुर्गियों ने अंडे दिए भी है कि नहीं? नहीं अम्मी जान, अभी तो मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए, लेकिन अम्मी जान मुर्गियाँ तो फुल बड़ी हो गई है। उम्मीद है कुछ दिनों में अंडे भी देना शुरू कर देंगी। फिर देखना कैसे धड़ाधड़ अंडे आते हैं। चले, अच्छी बात है बेटा। हम तो अंडों की हर तरह की डिश बनाकर खाया करेंगे। अच्छा अम्मी जान, मैं मुर्गियों को सैर करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। सैर करने से ये सारी मुर्गियाँ एकदम ताज़ा हो जाती हैं और इनकी सेहत भी दुरुस्त रहती है। ठीक है बेटा, ले जा इन्हें। फिर बिट्टू उन मुर्गियों को दड़बे में से निकालकर सैर करवाने के लिए ले जाता है। वो उन्हें गांव की मुख्तलिफ जगहों पर सैर करवाता और शाम में घर ले आता था। उस गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सोना था। ओ बेगम, कहाँ जा रही है? पहले ये बता, कहाँ से आ रही है? मिठे, बाथरूम से आ रही हूँ और सोने के लिए जा रही हूँ। बहुत जोर की नींद आ रही है। ओ तू पागल तो नहीं हो गई? अभी घंटा पहले ही सोकर उठी थी, अब दोबारा सोने के लिए जा रही है। नहीं तो और क्या करूँ? तूने कौन सी सोने की खेती लगाई है जिसे काट पीट के अपना टाइम पास कर बेबू? मैं तो सो कर ही अपना टाइम पास कर बेबूंगी। सो मत बेगम, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, दोनों का टाइम अच्छा पास हो जाएगा। ना मिठे ना, गपशप वाले दिन गए। अब तो मैं तेरी शक्ल देख के भी राजी नहीं हूँ। तू वेला बैठ के मखिया मार, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अच्छा बेगम रुक, दोनों साथ चल के सोते हैं। आजा मिठे, ना जाया कर टाइम, जल्दी से आजा। उन दोनों मियाँ बीवी का काम तो बस सिर्फ सोना ही रह गया था। वहाँ बिट्टू मुर्गियों को ले जाने का सोच रहा होता है। यार आज मैं एक काम करता हूँ, आज मैं मुर्गियों को गांव के दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। फिर वो मुर्गियों को गांव के दूसरी तरफ ले जाता है और मीठे के घर के पास से गुजरता है तो मुर्गियों की आवाजों की वजह से उनकी आंख खुल जाती है। ये किसको मौत पड़ गई? अच्छी भली सो रही थी, सारी नींद खराब कर दी मेरी। मिठे देख तो सही, ये किसको आफत पड़ गई है? फिर जब वो खिड़की में आते हैं तो बिट्टू वहाँ मुर्गियाँ ले जा रहा होता है। उन मुर्गियों को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। हाय बेगम, मोटी मोटी मुर्गियाँ। सोच, अगर हम रोज इनमें से एक मुर्गी निकालें और उनके लेग पीस को मुंह में रखकर गले के रास्ते मैदे में ले जाएं तो कितना मजा आएगा। हाँ मिठे, ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा तू। मुफ्त की मुर्गियाँ उड़ाने का तो बड़ा ही मजा है। चल इनके घर चलते हैं और एक एक करके रोज एक मुर्गियाँ चोरी करके लेके आते हैं। फिर वो दोनों बिट्टू का पीछा करते करते उसके घर आ जाते हैं तो उस वक्त वो मुर्गी के पिंजरे को ताला लगाकर जा रहा होता है। ये क्या मिठे, ये तो इसने पिंजरे को ताला लगा दिया। अब हम मुर्गियाँ कैसे लेके जा पाएंगे? बेगम, अगर हमने पिंजरा तोड़ा तो आवाज की वजह से वो बाहर आ जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है मिठे, जल्दी बता। बेगम, अब जब ये मुर्गियाँ लेकर हमारे घर के पास से गुजरेगा तो ही हम इनमें से एक मुर्गी निकालेंगे। इस तरह रोज मुर्गी चोरी करना आसान हो जाएगा। हाँ मिठे, ये तरीका बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और इतनी देर में रात हो जाती है। हाय मिठे, कब सुबह हो बेगी और कब वो मुर्गियाँ लेके आएगा और कब हम उसको उसकी गर्दन से पकड़ के उसका लेग पीस खा देंगे। हाँ बेगम, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा। चल दोनों सो जाते हैं ताकि जल्दी से सुबह हो जाए। फिर वो दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है
चल मिठे उठ, जल्दी से बाहर चल के कोई मस्त जगह देख के खड़े हो जाते हैं ताकि उसकी मुर्गियों को आराम से पकड़ सके। फिर वो दोनों बाहर आकर दरख्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो इतनी देर में बिट्टू मुर्गियां लेकर आ जाता है। तो मीठा चुपके से एक मुर्गी चोरी कर लेता है। मुर्गी की आवाज की वजह से बिट्टू इधर उधर देखता है। यार ये मुर्गी की इतनी जोर की आवाज क्यों आई है? बिट्टू इस चीज को अपना वहम समझता है और वहाँ से चला जाता है। नसीबो और मीठा उस मुर्गी की कढ़ाई बनाकर खा जाते हैं। अरे वाह बेगम, मजा ही आ गया। क्या मस्त मुर्गा बनाया था। रोज इस तरह की कढ़ाई खाएंगे तो तू देखी हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। वहाँ बिट्टू अपनी मुर्गियाँ गिनता है। 45, 46, 47, 48, 49। ये एक मुर्गी कम कैसे हो गई? मैं लेकर तो पूरी 50 मुर्गियाँ गया था। ये तो बहुत दुख की बात है, एक मुर्गी झुंड से निकल गई। फिर बिट्टू रोज मुर्गियाँ वहाँ से लेकर जाता है और मीठा रोज एक मुर्गी चोरी कर लेता है। देखते ही देखते बिट्टू की मुर्गियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं। 31, 32, 33, 34। ये क्या? ये तो दिन ब दिन मेरी मुर्गियाँ कम से कम होती जा रही हैं। 50 मुर्गियों में से 34 मुर्गियाँ रह गई हैं और अंडे भी नहीं दे रही। मैं काम करता हूँ, इन मुर्गियों को बेच देता हूँ। बिट्टू मुर्गियाँ बेचने की बात करने के लिए जाता है और वहाँ नसीबो कैंची मीठे को कहती है, मिठे टमाटर खत्म हो गए, जाकर टमाटर लेके आ जा। टमाटरों के बगैर मुर्गी की कढ़ाई अच्छी नहीं बढ़ बेबेगी। अच्छा बेगम, मैं अभी लेकर आता हूँ। वहाँ बिट्टू कसाई की दुकान पर आ जाता है। भाईजान मेरे पास बहुत अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, अगर आपने खरीदनी है तो बता दें। कितनी मुर्गियाँ हैं तुम्हारे पास? भाईजान पूरी 34 मुर्गियाँ हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि साथ वाली दुकान पर मीठा टमाटर लेने पहुंच जाता है। तो वो बिट्टू की बातें सुनने लग जाता है। ठीक है, पर तुम ये मुर्गियाँ बेचना क्यों चाहते हो? भाईजान दिन ब दिन मेरी मुर्गियाँ चोरी हो रही हैं और ऊपर से अंडे भी नहीं दे रही, इसलिए अपना नुकसान करने से बेहतर है मैं इन मुर्गियों को बेच दूं। ठीक है, मैं कल आता हूँ और तुमसे सारी मुर्गियाँ खरीद कर ले जाता हूँ। ये बात सुनकर मीठा परेशान हो जाता है और जल्दी से घर आकर अपनी बीवी को बताता है। ना कर मिठे, अगर उसने मुर्गियाँ बेच दी तो हम मुफ्त की मुर्गियाँ कहाँ से खाएंगे? यही तो सब सोचकर मैं भी परेशान हो रहा हूँ कि अब क्या किया जाए। मिठे एक आइडिया मेरे पास। क्या आइडिया है? जल्दी बता दूंगी, नहीं करके दिखा दूंगी, बस अब रात होने दे। फिर जब रात होती है तो नसीबो 1 दर्जन अंडे लेकर जाती है और वो अंडे मुर्गी के पिंजरे में रख देती है। ओ बेगम, ये सब करने का फायदा क्या होगा? देख मिट्टे मेरी बात सुन, जब वो सुबह देखेगा तो उसे लगेगा कि ये अंडे मुर्गियों ने दिए, फिर वो मुर्गियाँ नहीं बेचेगा और हम मुर्गियाँ पकड़ पकड़ के खाएंगे। वाह 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 बेगम, जवाब नहीं तेरे दिमाग का। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और जब सुबह होती है तो बिट्टू बाहर आता है तो वो अंडे देखकर खुश हो जाता है। वाह वाह वाह, मेरी मुर्गियों ने अंडे दे दिए। अम्मी अब्बू जल्दी से बाहर आओ, मेरी मुर्गियों ने अंडे दे दिए हैं। उसके माँ बाप खुशी में बाहर आते हैं। मुबारक हो बेटे, मुबारक हो, तेरी मेहनत रंग ले आई है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तेरी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, आखिर अब मुझे रोज अंडे खाने को मिलेंगे। वो बातें कर रहे होते हैं कि कसाई आ जाता है। लो भाई बिट्टू, मैं आ गया हूँ मुर्गियाँ खरीदने के लिए। जल्दी से मुर्गियाँ मेरी गाड़ी में लोड करवा दो। नहीं कसाई भाई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अब मेरी मुर्गियों ने अंडे दे दिए हैं, अब मैं इन मुर्गियों को नहीं बेचूंगा। ये क्या बात हुई भला? कल तो तुम मुर्गियाँ बेचने का कह रहे थे और आज मुकर रहे हो। अच्छा, अगर ये मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए तो फिर क्या ये डरक से आए हैं? ये अंडे तुमने जानबूझकर रखे हैं मुझे मुर्गियाँ ना बेचने के लिए। भाई प्लीज मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चले जाओ, मैंने मुर्गियाँ नहीं बेचनी। कसाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अम्मी जान, मैं मुर्गियों को सैर करवाने के लिए जा रहा हूँ, आप अंडे निकाल कर अंडों की भुजिया बनाओ, मैं वापस आकर अंडों की भुजिया खाऊंगा। फिर बिट्टू
वो मुर्गियों को सैर करवाने के लिए ले जाता है तो मीठा फिर उसकी एक मुर्गी उठा लेता है और अंदर आ जाता है। चल बेगम, बना दे लाजवाब किस्म की कढ़ाई। मीठे बात सुन, रोज रोज मुर्गी की कढ़ाई खाकर हमारे पेट से मुर्गी की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। तो एक काम कर, आज मुर्गी को बेच के इन पैसों से बकरे का गोश्त लेके आ, उसकी कढ़ाई बढ़ा के खिलाऊंगी अपने बंदे को। हाँ बेगम, आइडिया तो तेरा अच्छा है, चल फिर ऐसा ही करता हूँ। मीठा कसाई की दुकान पर मुर्गी बेचने के लिए जाता है तो कसाई वो मुर्गी पहचान लेता है। मीठा उसे मुर्गी बेचकर उससे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़का तो मुझे बता रहा था कि उसकी मुर्गियाँ चोरी हो रही हैं और ये मुर्गी भी वही है जो मैंने उसके पास देखी थी। इसका मतलब मुर्गियाँ ये चोरी कर रहा है। कसाई गुस्से में अपने साथियों के साथ उनके घर जाता है और उन दोनों को लटकाकर उनसे सारी बातें उगलवा लेता है। हमें माफ कर दो भाई, हम ही उनकी मुर्गियाँ चोरी करते थे और हमने ही वहाँ जाकर अंडे रखे थे ताकि वो मुर्गियाँ आपको ना बेचे। देखा ना, अब बोला है सच। मैं अब 2 दिन बाद आऊँगा तुम्हारे पास, तब तक तुम ऐसे ही लटके रहो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और कसाई ठीक 2 दिन बाद बिट्टू के घर आ जाता है। हाँ सुनाओ, तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे दिए कि नहीं? नहीं कसाई भाई, 2 दिन से मेरी मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए। पता नहीं मेरी मुर्गियों को क्या हो गया है। मुर्गियों को कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी मुर्गियाँ जो चोरी करता है मैंने उसे पकड़ लिया है और उसी ने रात में आकर अंडे रखे थे। फिर वो बिट्टू को उसके पास ले जाते हैं। अच्छा, तो ये है वो बगैरत इंसान जो मेरी मुर्गियाँ चोरी करता था। भाई हमें माफ कर दो, अब हम कभी मुर्गियाँ चोरी नहीं करेंगे। मेरी सारी मुर्गियाँ खा गया और मैं तुझे माफ कर दूं। लटका रह तू, तेरी यही सजा है। इस तरह उनको सजा मिल जाती है।